आज हमारे साथ हैं बार संघ नजीबाबाद के नवनियुक्त अध्यक्ष कसीम अहमद एडवोकेट जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत हैं इनसे की हुई बातचीत के मुख्यांश। सबसे पहले तो कसीम साहब, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप अध्यक्ष चुने गए हैं। आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। और ये आप लोगों की मोहब्बतें और मेरी जो बार एसोसिएशन नजीबाबाद के मेरे वकला साहिबान हैं, उनका सबकी मुझे मोहब्बतें मिली, दुआएं मिली और उन्होंने मुझे अपने वोट से नवाजा। आज अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया कि मैं आपके सामने सदर मोहतरम बार एसोसिएशन नजीबाबाद के हैसियत से बैठा हूँ अपने बस्ते पर चैम्बर। कसीम साहब, जब हमारी पिछली बार आपसे मुलाकात हुई थी तो हमारा एक सवाल था कि जो यहाँ वादकारी आते हैं कोर्ट में, तो उनसे जो तहसील न्यायालय कर्मी हैं वो बयान लिखने के नाम पे, तारीख देने के नाम पे, तो इस तरह के कई चीज़ें हैं जो वो उसके बदले में पैसे वसूलते हैं, सुविधा शुल्क लेते हैं और वो उसको कोई रसीद नहीं दी जाती पैसे लेने के बदले में। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है मेरी नॉलेज में, तो ये मेरी नॉलेज में आज तक ये सवाल नहीं आया, लेकिन मुस्तकबिल में अगर कोई इस तरह की कोई शिकायत कोई आकर मुझसे करते हैं या मैं महसूस करता हूँ इस बात को, तो मैं इंशाअल्लाह जो है इस बात पर पूरी बंदिश लगाऊंगा, अंकुश लगाऊंगा। हर एक को इंसाफ मिलेगा, कोई नाजायज़ काम यहाँ नहीं होगा। कसीम साहब, पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, पिछले साल की भी, तो बार और बेंच के बीच में एक कभी कभी कुछ बातों को लेकर विवाद हो जाता है और बार संघ को हड़ताल पर जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बार और बेंच जो है एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इसमें दोनों को जो है पहिए अपने सही रखने होंगे। दोनों पहिए सही रहेंगे तभी गाड़ी सही चलेगी, और अगर एक पहिया भी कहीं कोई ख़राब होगा तो पूरी की पूरी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। और जहाँ तक बार और बेंच के माबैन सामंजस्य की बात है या ताल्लुक़ की बात है, तो वो अच्छे रहने चाहिए। लेकिन अगर कहीं भी मेरे किसी वकील साथी या वकला साहिबान के किसी पर्सनल मामले में या उनके किसी फैमिली की अहले खाना के मामले की बात आएगी, तो मैं हमेशा अपने वकला साहिबान के साथ सबसे आगे खड़ा नज़र आऊँगा, सबसे अगली क्यू में खड़ा नज़र आऊँगा। और वहाँ हमें अगर बार और बेंच के बीच कुछ तलखी भी महसूस हुई तो मैं अपने वकील साहिबान के हित को हमेशा तरजीह दूँगा। वकील साहब, एक आमतौर पे एक रूटीन बन चुका है, जो मुकदमे होते हैं, जो विचाराधीन मुकदमे होते हैं, वो बड़ा लंबा टाइम लग जाता है न्याय मिलने में। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो वादकारी हैं वो बड़े परेशान होते हैं, उनको महीने डेढ़ महीने में तारीखें मिलती रहती हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, जो न्याय देर से मिलता है? अब ऐसा है, कानून में तरमीम हुई है, जैसा आप सब लोग आवाम भी जानता है, तो इसमें काफ़ी कोशिश की गई है कानून की तरमीम के हिसाब से कि मुकदमात में जो ज़्यादा टाइम लंबा खिंचता था या जो पेंडेंसी थी, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और आप देखेंगे कि अब मुकदमात जल्दी तय होंगे। कसीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अरे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कबल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई, मैं अपने सभी लोगों का, अपने साथियों का, अपने वकला साहिबान का एक बार फिर मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत मोहब्बतों से, बहुत खुलूस से मुझे नवाजा है। और मैं अल्लाह ताला का भी शुक्र करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दिया, हौसला दिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी, शुक्रिया बहुत बहुत कसीम साहब।